डॉग्स, जी हाँ, वो स्ट्रीट डॉग्स जिनका कोई नहीं होता। ये डॉग्स सुबह से शाम तक खाने की तलाश में भटकते रहते हैं, कभी कचरे के डब्बे में, कभी नदी नालों के पास, तो कभी हमारे पीछे बस इस आस में घूमते हैं कि इन्हें कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं होता कि खाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। और भूख मिटाने की इसी तलाश में इनका सामना कभी ऐसे लोगों से भी होता है जो इन्हें पत्थर या डंडे से मार के भगा देते हैं। वहीं कभी कभी इनकी मुलाकात पशु प्रेमियों से भी हो जाती है, जो इन्हें खाने के साथ साथ देते हैं खूब सारा प्यार। मेरा घर में मेरा खाना था, दीदी रख दिया, वो खाना हम बाहर के दे हाँ, बहुत डांट पड़ता है। हाँ, तू ना खा के सो जाएगा, हम 2 बिस्कुट खा के रात को सो जाता है। ऐसे बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार। और आज माया डायग्नोस्टिक प्रेजेंस यही मेरी कहानी है कि इस एपिसोड में हम आपको सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 25 मिलनपल्ली के रहने वाले एक अनोखे पशु प्रेमी अभिजीत सरकार से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही आवारा पशुओं के नाम कर दी है, जो लगभग 35 सालों से रोजाना अपने आसपास के जानवरों को 2 वक्त का खाना खिलाते हैं। और कभी कभी खाना कम पड़ जाए तो अभिजीत सरकार अपने हिस्से का भी खाना खिला देते हैं। ये अपना खुद का खाना को दे देता है। कभी ऐसा होता है ये खा लिए, हम तो ट्यूशन करते रात को आते, तब देखते हैं मेरा खाना खिला के रख दिया, हम आए देखे मेरे खाना है नहीं। हाँ, फिर उतना रात को खाना पकाने का मन नहीं करता, हम पानी पी के बिस्किट पी के सो जाते हैं। अभिजीत सरकार जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इनके ऊपर निछावर कर दी। भले ही अभिजीत सरकार आर्थिक रूप से धनवान ना हो, लेकिन दिल से बहुत बड़े धनवान हैं। किसी को जरूरत नहीं है, ये दिल से आना चाहिए। किसी का मदद का इंतजार मत करो, अपना दिल से खुद का जितना हो सके उतना ही हम कर सकते हैं। मेरा जितना है उतना ही हम करते हैं, हम किसी का मदद मांगने की जरूरत नहीं। इनकी यही जिंदा दिली को देखकर पूर्वोत्तर भारत की टीम इनके इस हौसले को सलाम करती है। अभिजीत सरकार जी इस वक्त अभी फ़िलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं और इन जैसे व्यक्ति की ज़रूरत आजकल हमारी सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्यों है हम आप सभी को बता देते हैं, क्योंकि पिछले 25 से 30 वर्षों से ये बिना किसी के मदद के अपने बलबूते पर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, एनिमल लवर की बात तो बहुत होती है, लेकिन असली एनिमल लवर का जो एग्जाम्पल है वो अभिजीत सरकार जी सेट कर चुके हैं। तमाम जानकारी हम इनसे जानेंगे। आप सभी को बता दें, मिलनपल्ली का ये इलाका है और यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं सबको दिन भर में 2 टाइम का खाना इनके द्वारा दिया जाता है। और ये आज से नहीं है, 1-2 दिन से नहीं है, बल्कि 25-30 सालों से ये किया जा रहा है। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है और खुद अपने बलबूते पर ये करना, खुद अपने हाथों से ये करना कितना ज़्यादा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता चला है कि चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, इनका रेगुलर टाइम, जैसे घर पे घर के सदस्यों के लिए खाना बनता है, वैसे ही बाहर जितने भी डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, और सिर्फ डॉग्स ही नहीं बल्कि जितने भी एनिमल बाहर स्ट्रीट पर है, उन सभी के लिए खाना टाइम टू टाइम बनाकर दिया जाता है। और सिर्फ कह सकते हैं कि एक बार का खाना नहीं बल्कि 2 टाइम का खाना उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। भले ही अपने प्लेट में कुछ ना रहे लेकिन उनका पेट ज़रूर भरना चाहिए, यही कुछ सिद्धांत पे ये चलते हैं। तो सबसे पहले तो एज अ सोसाइटी थैंक यू सो मच, क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत अभी इस समाज को हमेशा से रही है और आगे तो और भी ज़्यादा होने वाली है। बात सही है, अच्छा लगता है इस काम करने में, हमको सेटिस्फाई मिलता है इसमें कि भूखे रहते बाहर जैसे। हाँ, तो कुछ सबको आना चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए। जैसे हम करते हैं सभी करेगा तो कुछ ना कुछ भला ही होगा ये लोग को। हाँ, भूखे नहीं सोना पड़ेगा ये लोग को। ठीक है, कोरोना काल में जैसे आया 2020,
2020-22 इंसान का खाना नहीं था, मैं भूखे रह के उन लोग को खाना खिलाता था। हाँ, रात का खाना मेरा दीदी रख के जाता था, ठीक है। हम देखते थे कि ये लोग कोरोना काल में मेरा भी खाना में दिक्कत होता था, तो वो खाना भी हम जाके दे आते थे। दीदी भी गुस्सा करता था कि हाँ तेरा खाना खुद दे दिया तो क्या करेगा, अच्छा लगता है हमको। हाँ, सब पशु के लिए, खाली ये नहीं है, सब जितना भी पशु है सबको ही हमको अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, वो तो बोल भी नहीं पाते हैं, हम इंसान हैं, हम बात कर सकते हैं कि हमें गर्मी लग रही है, हमें भूख लगी, हमें कुछ खाना है, और खाने के भी हज़ारों आइटम्स है अपने पास में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप अगर कुत्तों की बात करें या जानवरों की बात करें, तो वो एक तो बोल नहीं सकते हैं, दूसरा कोई उनके बारे में सोचता नहीं है ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो आजकल सामने आए हैं, जो हेल्प करते हैं, लेकिन आप ये प्रूव करते हैं कि आपको किसी NGO से जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सच में बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। एकदम बात सही है, किसी को ज़रूरत नहीं है, ये दिल से आना चाहिए। किसी का मदद का इंतज़ार मत करो, अपना दिल से खुद का जितना हो सके उतना ही हम कर सकते हैं। मेरा जितना है उतना ही हम करते हैं, हम किसी का मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। कोई जुड़ा है आपके साथ में? नहीं, एक आदमी जुड़ा हुआ है, सामने में है एक लड़का, वो बीच में आके हमको 20 किलो करके चावल दे के जाता है। हर महीने ये मिलता है? हाँ, हर महीने देता है, कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन देते हैं। ये झूठ बोलना ठीक नहीं होगा, गलत होगा, वो देते हैं। लेकिन उसका भी बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि उसका 20 किलो चावल और हमारा जो चावल मिला के ये लोग को खिला पाते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जितने भी जानवर यहाँ पे आए हुए हैं, आपने सभी को खाना खिला दिया है, और जब आप देख रहे हैं वहाँ से कोई एक और जानवर आ रहा है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो बिल्ली हो, और आपके प्लेट में खाना नहीं है, जो खाना आप सबको दे रहे हैं वो नहीं है, तो तब आप क्या करते हैं? ऐसे होता है, ऐसे बहुत बार हुआ कि ऐसी एक बात बोलना चाहता हूँ कि तो मेरा घर में मेरा खाना था, दीदी रख दिया, वो खाना हम बाहर के दीदी खिला। डांट नहीं पड़ती आपकी दीदी? हाँ, बहुत डांट पड़ता है। हाँ, तू ना खा के सो जाएगा, हम 2 बिस्कुट खा के रात को सो जाता है। ऐसे बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार। लेकिन वो 2 बिस्किट में जो संतुष्टि मिलती है कि किसी बेजुबान जानवर ने खाना खाया है, खिला देता है, तो वो 2 बिस्किट भी जन्नत जैसी लगती हाँ, है। जन्नत। हम एक दिन तो वो उसको खिलाया, यही मेरे लिए संतुष्ट है कि वो तो खा लिया मेरा खाना, हम 2 बिस्कुट खा के सो गया, बस हो गया। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि अन्न पर लिखा है खाने वाले का नाम? हाँ, बात सही है, दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। कोरोना काल की बात हो रही थी, जैसे कि आपने बताया, तो कोविड टाइम्स में कैसे आपने खुद के मनोबल को भी बढ़ाए रखा, क्योंकि तब घर से बाहर निकलना नहीं पॉसिबल था। दूसरी तरफ खाने का आपको चाहिए रहेगा, अगर आप किसी को फीड करते हो तो आपके पास में स्टॉक रहना पड़ता है, तो कैसे आप ये मैनेज करते थे? हाँ, कैसे तब कोरोना काल में क्या हुआ, जो मोदी जी के जो 5 किलो करके चावल देता था वो बहुत काम में आया। वो चावल मोदी गवर्नमेंट जो चावल देते थे तो हमको भी मिला, वो चावल मेरा बहुत काम आया, वो चावल ये लोग के काम में आया। तो कोरोना काल में बहुत काम हुआ है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी चाहिए रहता है, उससे ज़्यादा प्यार चाहिए रहता है बेजुबान जानवरों की तरफ। तो कैसे आप प्यार करने लगे जानवरों से, क्योंकि छोटे से ही, क्या आप ऐसे ही थे? हाँ, एकदम छोटे से ऐसे थे, बचपन से ही मुझे ये लोग के ऊपर अलग एक फीलिंग था कि अच्छा लगता है हमको, कोई भी जानवर हो, कोई भी हो, हाँ अच्छा लगता है हमको, बहुत प्यार आता है उन लोग को, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाता इसलिए बहुत अच्छा लगता है हमको। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली छोटा था नौकरी करता हूँ प्राइवेट में, ठीक है, उसी से ही चलता है, उसी से होता है। दीदी भी ट्यूशन ही करता है, दीदी भी मदद करता है हमको। तो 2 जन ही आप इस फैमिली में? हाँ, 2 जन। शादी नहीं की आपने? नहीं किया। क्यों? ऐसे ही नहीं किया, शादी किया नहीं, इसलिए तो मदद कर पाता हूँ ज़्यादा। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि आपको फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की मदद करना चाहे, स्पेशली बेजुबान जानवरों की अगर आपको मदद करना है तो फिनेंसेस
मतलब नहीं रखता है, बस मतलब रखता है वो है आपका बड़ा दिल। आपका मन अगर बड़ा है, आप में अगर प्रेम भाव है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और पिछले कई वर्षों से आप वही करते आ रहे हैं। कर रहे बहुत सर से, और जब तक जिएंगे तो करते ही रहेंगे। कभी हम साल में एक दिन, 365 दिन में एक दिन भी गैप नहीं देते। जैसे भी बारिश का दिन हो या बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, कभी भी नहीं, एक दिन की भी रात को नहीं मिस करते, खाना खिलाते ही खिलाते हैं। अभिजीत जी की दीदी इस वक्त अभी फ़िलहाल हमारे साथ में जुड़ी हैं और जानते हैं कि कितना प्यार वह जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब से करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। रीता सरकर। ये जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके भाई ये काम कर रहे हैं, ये अक्सर करने का तो बहुत लोग सोचते हैं मगर करते नहीं हैं। सोचने में और करने में फ़र्क होता है, और वही फ़र्क को खूब अच्छे से दर्शाया है आपके इतने सालों के कड़ी मेहनत ने, परिश्रम ने, जहाँ पर आप जितने भी आवारा, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है और दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा और बताइए, कितने सालों से कर रहे हैं ये? 30 साल से ऊपर हो गया। इतने सालों से? हाँ हाँ, पहले मेरा भाई को एनिमल से, हर एक एनिमल से प्यार है, हर एक वो चूहा को भी मारना नहीं चाहता है। चूहा ये करे ना, फिर बोलता है ना छोड़ दो, क्या थोड़ा तो खाता ही है, थोड़ा तो काटता ही है, हाँ, वो को नहीं भगाना है। हर एक एनिमल से उसको प्यार है। फिर पहले हमारा घर में बहुत सारा कैट था, बिल्ली था बहुत दिन, जब 15-20 बिल्ली एक साथ में रहता, 20-25 साल हम लोग बिल्ली पाले। हाँ, तो हर चीज़ का एक दिन ना एक दिन कुछ ख़त्म होता है ना, तो फिर कम होते 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 बाहर जाते नहीं आते, ऐसा होते होते ये गए। फिर वो बाहर वाला कुत्ता को तो खिलाते ही थे, वो बिल्ली घर में, और बाहर वाला कितना के 30 साल से वो खिलाते रहे। फिर ये घर वाला जो ये है ना, ये हमको रास्ते में मिले, एकदम छोटा था, दूसरा कोई कुत्ता कहीं से उसको उठा के लाए। रात 2 बजे देखे बाहर चिल्ला रहा है बच्चा कोई कुत्ता, तो फिर हम भाई निकले, देखे कि वो लोगों का मुंह में ये है, ये आग भी नहीं आया इसका। हाँ, चोट लगा हुआ है क्योंकि सब मुंह में ले रहा है ना, इसे चोट लगा। फिर उससे बचा के हम लोग लाए, फिर ड्रॉपर से उसको दूध पिलाए, है, फिर उसका आँख आए। हाँ, अब 2 साल उसका उम्र है। 2 सालों का? हाँ, वो 2 साल का हो है। जब वो इतना प्यार करते हैं, किसी को भी, कोई भी एनिमल है उनको घर पे लेके आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लगता होगा एक नए फैमिली मेम्बर के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कोई भी पेट को लेके आते हो वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो कितना टाइम लगता है उसके साथ में मिलने जुलने में, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये लेके आया है, इसको अब रखना है? हाँ, रखना है, वो ले आता है, हमको इतना रखना है। उस दिन यहाँ पे एक डॉगी को एक्सीडेंट हुआ। फिर हम ट्यूशन जा रहे थे, हम आगे भाग के आए, हमको बोले देख एक डॉगी को एक्सीडेंट हुआ है, बच्चा को। वो साथों साथ ले आके बिस्तर बना के उसको एकदम ठीक हो गया। उसको इलाज का भी सारा ये को मालूम है जो कौन सा बीमारी में क्या क्या देना पड़ता है। हाँ, और फिर हम लोगों का डॉक्टर भी ये किया हुआ है, कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसको फ़ोन लगा देते हैं, वो आके इलाज करके जाते हैं। हाँ, इलाज करके जाते हैं। हाँ। तो क्या आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है कहीं से, या फिर खुद अपनी मर्जी से आप लोग करते हैं? ये खुद अपना मर्जी से। खुद अपनी मर्जी से? हाँ हाँ, सालों से खुद आप करते हैं? हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को खाना खिला रहे हो, डॉग्स को खाना खिला रहे हो, और खाना कम पड़ गया हो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार होते हैं। हाँ, कुत्ते ये अपना खुद का खाना को दे देता है। कभी ऐसा होता है ये खा लिए, हम तो ट्यूशन करते, रात को आते, तब देखते हैं मेरा खाना खिला के रख दिया। हम आए देखे मेरे खाना है नहीं। हाँ, फिर उतना रात को खाना पकाने का मन नहीं करता, हम पानी पी के, बिस्किट पी के सो जाते, लेकिन गुस्सा नहीं होते। तो खिलाए तो एनिमल को ही ना, गुस्सा नहीं होते हम। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर यही हम देखते हैं कि आप पहले खुद अपना पेट भरते हैं, फिर जाके आपका जो बच जाता है खाना वो आप जाकर बाहर में गली में कुत्ते को या बिल्ली को खिलाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर खाना सबसे पहले प्रायोरिटी आप स्ट्रीट डॉग्स को देते हैं, या जितने भी एनिमल्स फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट बाहर घूम रहे हैं उन सभी को खिलाया जाता है। और सिर्फ खिलाया ही नहीं जाता है बल्कि उस एरिया को भी साफ़ किया जाता है। मैंने ये देखा था, जो न्यूज़पेपर में जब डॉग्स को खाना देते हैं उसके उठा के साफ़ करता है ताकि कोई भी जगह गंदा ना रहे। उसको लेकर आकर
उसके बाद देखते हैं कि अपने लिए, अपने खाने के लिए कुछ खाना बचा है या नहीं। तो ये काम किया जाता है यहाँ पे। हाँ। और पिछले कई वर्षों से आप बहुत ये कर रहे बस हैं। हाँ, जितने लेकिन लोग- आनंद आनंद होता है वो एनिमल से। हर एक, खाली बोले ना खाली कुत्ता से बा खाली बिल्ली से नहीं, हर एक एनिमल से उसको प्यार है। हर एक कोई कभी कबूतर मिला कि ये हुआ, वो को लगा हुआ, चोट लगा हुआ, वो को ले आते हैं। हाँ, वो को रख के, वो के इलाज करके, वो के ढक के फिर उसको छोड़ते हैं। हर एक खाली उसको खाली बोलो, और हम भी बाहर देखते हैं कुछ आके उसको बता देते हैं, बस वो भागते हैं उसके पीछे, है ले आते हैं। छोटा टाइम से उसका हर एक ये में उसका प्यार है। एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो, जो आपने नहीं सोचा हो कि शायद वो कर सकते हैं, मगर उन्होंने वैसा किया, क्योंकि आप छोटेपन से उनके साथ में हैं, तो बहुत सारा टाइम आपने साथ में बिताया है। हाँ, कुछ दिन पहले एक डॉगी आए थे, वहाँ पे कोई पे चोट लगा हुआ था, लेकिन उसको पीठ पे घाव हो गए थे। घाव में वो जो कीड़ा होता है ना, वो हम देखे, वो कुछ ही नहीं, तो वो पूरा दवाई दे के, उसका घिन विन कुछ नहीं आता है, हाँ, पूरा साफ करके दवाई दे के, हम उसका ये देख के हमको बहुत लगता है। घर आके देखते हैं कि आँख में कुछ रह जाता है ना, आँख के वो हाथ पहले वो आँख वाँख सारा साफ करवा देगा, हाँ, करके फिर वो खुद का खाना खाएगा। उसको आगे देखेगा कि वो ठीक है। गर्मी है, टाइम टाइम पे इसको पानी से ये से, उसको गर्मी ज़्यादा लगते हैं तो टाइम टाइम से उसको पानी से ये से पोंछ देते हैं कि उसका गर्मी ना लगे। तो मतलब कह सकते हैं उनका जीवन जो है और एकदम वो पूरे एनिमल्स के हाँ, आसपास ही हाँ, घूमता है। एकदम एनिमल। आपको देख रहे हैं हाँ, हाँ। और जो सोचते तो है एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करने का, लेकिन बहुतों का ये बहाना भी रहता है, या यूँ कहे कि एक परेशानी आ जाती है कि किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उसमें इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है, एनिमल सेवा यहाँ पर की जा रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी करना है तो सोचिए मत, एक्शन लीजिए, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कुछ कहना चाहेंगे आप, जितने भी लोग आपको देखते हैं? हाँ, सबको एनिमल से प्यार होना चाहिए। ये सबको जीने का, सब जीव, हर एक को जीने का अधिकार है, तो एनिमल का भी जीने का अधिकार है। सबको करना चाहिए। सब अगर एक करने से, मेरा भाई बा मैं, एक को तो सब नहीं कर सकते ना, सबको करना चाहिए, तो इन लोगों को भी चैन से, खुशी से ये लोग भी रह सकते हैं ना। हाँ, सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर, कई बार ऐसा होता होगा जब आपका काम होता होगा शहर से बाहर जाने का, या फिर कभी पार्टी करने का प्लान बन गया है दोस्तों के साथ में, तो कैसे आप ये मैनेज करते हैं? क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी है खाना खिलाने की, तो कैसे आप ये मैनेज करते हैं? नहीं, बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, जाते हैं हम, मतलब सुबह निकाले, रात को आना ही आना है, हम बाहर नहीं ठहरते, कि हमको मालूम है अगर रात को हम बाहर ठहर जाएंगे तो इन लोग को खाना कौन खिलाएगा, इसलिए हम बाहर नहीं रहते। और जितने भी बच्चे हैं वो घर के बाहर टाइम होने से आ जाते हैं, अपने आप ही खाना। हाँ, एकदम टाइम 10:30 बजेगा तो मोड़ में चला आएंगे सब। हाँ, और कोरोना काल में तो ज़्यादा आते थे, क्योंकि वो लोग को एकदम ही, इंसान को खाना का दिक्कत था, तो वो कोरोना काल के 20-25 कुत्ता एक साथ में आते थे, और खिलाने में भी बहुत अच्छा लगता था हमको। और सिर्फ खिलाते नहीं हैं आप, बल्कि जो पेपर में आप वहाँ पर देते हैं वो पेपर भी उठाकर आप रखते हैं। तो मतलब स्वच्छ भारत का भी एक अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। हाँ, बात सही है, क्योंकि ये करते हैं हम, जो पेपर में हम खिलाते हैं वो पेपर हम खुद उठा के ले आते हैं, क्योंकि इससे परिवेश भी ठीक रहेगा ना, नहीं तो ऐसे पेपर घूमते रहेंगे तो कितना ख़राब लगेगा दिखने में। हाँ, इसीलिए हम ले आते हैं। सिर्फ एक ही तरीके का नहीं सोचा जा रहा है कि बस खिलाना है, उनके खिलाने के बाद में जो भी बचा हुआ रहता है, चाहे वो पेपर्स हो, चाहे वो अटका दाना हो, वो खुद उठाते हैं, समेटते हैं और प्रॉपर तरीके से उसे डिस्पोज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा कि सिलीगुड़ी में वैसे रैश ड्राइविंग काफ़ी बढ़ गई है, लोग जैसे तैसे चाहे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट्स के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, एंड स्पेशली किसी जानवर को उस एक्सीडेंट के दौरान लग गई हो, ये मामला भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो
कैसा लगता है जब आप ये न्यूज़ सुनते हैं या जब आप खुद अपने सामने ये होता हुआ देखते हैं? तो वो बहुत दुख लगता है, बहुत ख़राब लगता है कि किसी जानवर को मार के चला गया। हाँ, ऐसे हमारे सामने में ही घर के बगल में ही हुआ। 3 ठो कुत्ते के बच्चे को मार के चला गया। फिर हम एक को उठा के लाए थे, ट्रीटमेंट किए थोड़ा बहुत, फिर बचा नहीं पाए। लेकिन सावधान होना चाहिए। रोड में सो रहा है तो इतना ज़ोर से जाने का ज़रूरत नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे? इंसान को ही सोचना चाहिए ना, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये लोग भी समझ का अंग है एक ना, कहाँ जाएंगे ये लोग? सोचना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रॉपर तरीके का कानून भी नहीं है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर कि आप किसी को मार के जा रहे हो, आप किसी जानवर, बेजुबान जानवर को मार के जा रहे हो, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है? हाँ, ये तो बात सही है। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। किसी को जानवर को मारना नहीं चाहिए, उसको मारने का ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कैसे लगे आपको ये कहानी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके आसपास में भी कोई अच्छा काम कर रहा है या फिर कोई एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट में हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हम वहाँ पे आएंगे और आपसे बात करके या आप जो भी करते हैं उसके बारे में कवर करके हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। और पूर्वोत्तर भारत बस यही चाहता है कि हमारी सोसाइटी 1% से ही सही कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा बने। जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी तक ये कहानी पहुंचाकर हमें भी काफ़ी अच्छा लगा है। आप सभी को एक और आवेदन मैं करना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास में भी कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सिर्फ रील के सुपर हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ के सुपर हीरो बने हुए हैं, तो उनकी मदद आप ज़रूर कीजिएगा। मदद सिर्फ फिनेंशियली नहीं होती है बल्कि वहाँ पर होना, आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ा मदद साबित होता है। आप वहाँ पर कुछ काम करने में हेल्प कर सकते हैं, फिनेंशियली तो हेल्प कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विंग करना हो तब भी आप हेल्प कर सकते हैं। हेल्प किसी भी प्रकार की हो अच्छा ही लगता है। 2 हाथों की जगह अगर 4 हाथ मिलकर काम करें तो काम अच्छा भी होगा और बहुत अच्छे से काम का फल भी मिलेगा। आप सभी को बता दें कि हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपको सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ एक बहुत नेगेटिव स्पेस बन जाता है जहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है तब हम आप सभी के साथ में जुड़ते हैं। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है, ये कहानी ऐसी है जो हमारे समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्प करती है। जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी हो रही हो वहाँ पर छोटा ही सी भी किरण अगर हमें पॉजिटिविटी की दिखे तो हमें वो ले लेना चाहिए। और साथ ही हमें खुद भी किस तरीके से हम एक बेटरमेंट ला सकते हैं फॉर दिस सोसाइटी एंड फॉर आवरसेल्व्स, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमें सोचनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे पूर्वोत्तर भारत।